हेलो दोस्तों, आप सभी का तो यूथ फॉर वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने पैट एग्ज़ाम, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, कई सारे एग्ज़ाम आने की पॉसिबिलिटी है और फिलहाल में अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है वो यूपी पैट आ रहा है। तो इन सारे एग्ज़ामों को, जो आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ टॉपिक करा दिए गए हैं। और आज जो टॉपिक कराया जा रहा है वो हिंदी में संधि कराया जाएगा आपको टॉपिक। संधि ये टॉपिक कराया जाएगा आपको, इसमें पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको ये कंटेंट ऐसा प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे। आप देख लेना कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको एक बार वीडियो पूरी देखने के बाद आपको दोबारा हिंदी की कभी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी मेरा विश्वास है। तो आप बने रहिए अंत तक इस वीडियो पर और देखते रहिए। चलिए चलते हैं, सीधा आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो आपका टॉपिक आज का रहेगा संधि। संधि टॉपिक शुरू किया जाएगा। संधि क्या होती है, संधि को समझते हैं। तो शाब्दिक अर्थ होता है संधि का मेल, योग, सुलह या समझौता। संधि जो होती है इस प्रकार से एग्जाम में देख सकते हैं। हिमधन आलय, हिमालय एक वर्ड है और इसकी संधि जिसको करेंगे तो हिमधन आलय, इसका विच्छेद होगा। संधि होगी अ धन आ बराबर बड़ा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परिभाषा जो संधि की होती है, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है। सबसे छोटी से छोटी सिंपल भाषा में समझें कि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। संधि के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं, तीन। ठीक है, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है आपका विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है कि स्वर आपको पता है कि 11 होते हैं हिंदी में। 11 स्वर वर्ण में से किन्हीं दो वर्णों का योग स्वर संधि कहलाता है। ठीक है। व्यंजन संधि एक व्यंजन और एक स्वर, एक व्यंजन और एक स्वर, या एक व्यंजन मिल जाए एक स्वर मिल जाए, या फिर एक व्यंजन मिल जाए या एक स्वर मिल जाए, व्यंजन मिल जाए। ठीक है, तो व्यंजन संधि बनती है। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन हो जाए या वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन हो जाए तो विसर्ग संधि बनती है। जैसे एग्जाम्पल समझें कि विद्यालय, विद्यालय एक वर्ड है, इसको तोड़ेंगे विद्याधन आलय। विद्या में से होता है विद्या और आलय में से होता है घर। ठीक है, दोनों सार्थक वर्ण है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे विद्या, विद्याधन आलय, न कि विधन आलय, क्योंकि इसका वी का कोई सार्थक शब्द नहीं। विद्या धन लय, इसका भी कोई नहीं, तो ये भी नहीं इसका बनेगा। विद्यालय ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी नहीं बनेगा। तो इसका सार्थक जो होगा, विच्छेद जो होगा, वो क्या होगा, विद्या धन आलय, ये वाला। ठीक है, विद्या धन आलय। तो विद्या में आ और आलय से आ लिया तो क्या बना, बड़ा। तो ये इसकी क्या हो गई, संधि। कौन सी संधि हो गई, ये स्वर संधि कही जाएगी। ठीक है, आपकी कौन सी, स्वर संधि। चलते हैं अगला आपका उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण जैसे कि भावार्थ लीजिए, भावार्थ। तो भावार्थ का जो है कि सार्थक बनेगा वो क्या बनेगा, भाव धन अर्थ। ठीक है, ये आपके सारे क्या होंगे, गलत होंगे, ये नहीं बनाए जाएंगे। क्योंकि इसमें ये भी देखना होगा जब शब्द का विच्छेद करते हैं तो इसमें दोनों का जो विच्छेद करते हैं दोनों का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं कि संधि कौन सी बन रही है। जैसे भाव धन अर्थ, भाव में आ और आ में आ से आ लिया तो क्या बना, आ धन आ बराबर बढ़ा, तो भावार्थ। इसका ये कौन सी हो जाएगी आपकी, स्वर संधि। कौन सी, स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है, स्वर संधि। चलिए समझ पाए, आगे चलते हैं। सदाचार, सदाचार की बात करें, सदधन आचार, सदाचार। तो सदधन आचार जो ता जो है ना, अनुनासिक में आपने पढ़ा होगा कि पंचम वर्ड में जो है कि वर्ग का पहला वर्ड तीसरे या पांचवें में बदल जाता है। तो ता था दा, तो पहला किसमें बदला, तीसरे में। तो इसका विच्छेद हो जाएगा तधन आ बराबर। ठीक है, तो सदाचार, समाचार, समधन आचार, म धन आ बराबर माँ। जगदीश, जगत धन ईश, जगत धन ईश में तो ये बनेगा पहला तीसरे में बदल जाएगा तो जगत धन ईश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जगन्नाथ, जगन धन नाथ, जगत धन नाथ, ता किसमें बदलता है, नाम है। कहा था ना पहला तीसरे में बदलेगा या पहला पांचवें में बदलेगा, तो यहाँ किस में बदला, ये पांचवें में। चलिए आगे चलते हैं। वाग्य में, वांग में, का खा गा, का खा गा, घाणा, तो किस में बदला, ये पांचवें में बदला। चलिए पहला, तो का किस में बदलेगा, माँ में। चलिए आगे चलते हैं। निर्धन, निर्धन, देखिए विसर्ग जब हटती है तो इसमें क्या आ जाता है, आधा रा आता है। ठीक है, तो निर्धन। नमस्ते, विसर्ग हट्टी तो आधा क्या आ जाएगा, साहज, विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार से कुछ संधियों के उदाहरण होते हैं। कौन कौन सी, विसर्ग संधि के आपने देखे, स्वर संधि के देखे और व्यंजन संधि के देखे। अब चलते हैं आप संधि के कार्य, ये तो अभी समझाएंगे आगे, ये तो एक, ठीक है, समझाया आपको किस किस तरीके से संधि हो सकती है। अब आगे डिटेल में समझाते हैं। चलिए संधि के कार्य क्या होते हैं ये जानते हैं। संधि के कार्य, दो पुराने शब्दों से नए शब्द का निर्माण करना क्या कहलाता है। ठीक है, संधि का एक कार्य ये हो गया। दूसरा कार्य, नए शब्द का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार रखना, ये भी संधि का एक काम होता है।
शब्द की संरचना को छोटा बना देना, ये भी संधि का कार्य है। हिंदी शब्द को उसको छोटा रखने में भूमिका निभाना, ठीक है, ये भी संधि का काम है। तो ये आपको इसमें एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, 4 दे दिए जाएंगे, इसमें से पूछ लिया जाएगा कौन सा इसमें से निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा है, पूछ लिया है। तो आपको ये ध्यान रहे, ये याद होने चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि होती है सजाती वर्णों का मेल हो जहाँ, वो क्या कहलाती है? दीर्घ संधि कहलाती है। कैसे सजाती वर्णों का? ये सजाती वर्णों का यानी विद्या धन आल है, आ धन आ बराबर क्या हो जाएगा? आ बड़ा। तो ये क्या हो गया? सजाती वर्ण, ठीक है, सजाती वर्णों का मेल होगा वो दीर्घ संधि कहलाती है। यड़ संधि क्या क्या कहलाती है? शब्द के बीच में क्या जाए? या, र, ल, व, इनमें से कोई वर्ण होंगे तो इनसे पहले कोई आधा व्यंजन होता है, तो वो कौन सी संधि कहलाती है? यड़ संधि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखें, अत्याचार, अत्याचार में अत्याचार में क्या आया? आधा ता आया या में, तो ये क्या हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी, ठीक है। इत्यादि में भी आधा ता आया, अध्यक्ष में भी आधा धा आया, तो यड़ संधि के उदाहरण कहलाते हैं, ठीक है। गुण संधि आए, शब्द के बीच में एक मात्रा छोटी ए और छोटो ओ की हो तो वो कौन सा संधि कहलाती है? गुण संधि कहलाती है, गुण संधि कहलाती है, ठीक है। चलिए, और वृद्धि संधि क्या होती है? शब्द के बीच में दो मात्रा बड़ी ए या बड़ों की हो, दो मात्रा मतलब ये तो बड़ी ए की मात्रा हो ये वाली, ठीक है, या ये फिर बड़ों की मात्रा हो ये वाली, तो वो कौन सी संधि कहलाती है? वृद्धि संधि कहलाती है। समझ पाए? वृद्धि संधि कहलाती है। चलिए, जैसे जैसे आपको देखा सदैव, तथैव, महोज, जलोद, ठीक है। चलिए, अयादि संधि, अयादि संधि क्या होती है? अयादि संधि की बात करें जहाँ शब्द 3 वर्णों से मिलकर बने हो, शुरू में आय आय आव आओ हो, तो वे कौन सी संधि कहलाती है? अयादि संधि कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं, डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी इतना समझ पाए? चलिए आगे देखते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या होती है? देखो, जब हम विच्छेद करते हैं तो विच्छेद करने पर या तो पहले वर्ड शब्द से आ जाए और दूसरे से भी आ जाए, तो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, ठीक है। सजाती वर्णों का मेल को वहाँ दीर्घ संधि कहलाती है, ठीक है। पहले शब्द से छोटी आ जाए और दूसरे से छोटी या बड़ी कुछ भी आ जाए तो बड़ी ही हमेशा बनेगा जब, तो वो कौन सी संधि जाएगी? दीर्घ संधि कहलाती है। पहले से छोटो ऊ आ जाए या दूसरे से छोटो ऊ, या पहले से बड़ो ऊ आ जाए दूसरे से छोटो ऊ आ जाए, या फिर दोनों से ही बड़ो ऊ आ जाए, तब भी क्या बनेगी संधि? बड़ो ऊ बनेगा मिलकर, तो दीर्घ संधि का कहलाएगा। चलिए, जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे भावार्थ, भाव धन अर्थ, ठीक है। भाव, भाव में वा से क्या बना? ये आ, अर्थ से क्या लिया हमने? आ, तो आ में और आ मिलकर क्या बने? ये बड़ा आ, तो कौन सी संधि कहलाएगी? दीर्घ संधि कहलाएगी। दयानंद, देखिए दया में या में क्या मिला हमें? आ, आनंद से हमने क्या लिया? बड़ा आ, तो बड़ा आ दोनों मिलकर क्या बन गए? बड़ा आ, तो कौन सी संधि कहलाई? ये दीर्घ संधि। समझ पाए? चलिए आगे। ऐसे दीपावली, दीपावली में छोटा आ पा से मिला छोटा आ से मिला छोटा आ, दोनों मिलकर हो गए क्या? बड़ा आ। तो जब मेल करेंगे ना, है ना, संयोग करेंगे वर्ड का, तो क्या बनेगा? आ, तो दीपावली, दीप धन अवली, क्या बनेगा? दीपावली। चलिए आगे चलते हैं आगे। जैसे पुरावशेष, पुरा धन अवशेष, पुरा में होता है पुराना, अवशेष में होता है जो बचे हुए जो बन रह जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अवशेष, ठीक है। तो ये क्या दोनों मिलकर क्या बने? बड़ा आ। मंजूसा, मंजू धन ऊषा, मंजू से क्या मिला हमें? बड़ा ऊ, और ऊ से क्या मिला? बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे? बड़ा ऊ, ठीक है। तो समझ पाइए, दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। चलिए, ऐसे ही कार्यालय, कार्यालय में आ धन बड़ा मिलकर क्या बनेगा? बड़ा कार्यालय। विद्यार्थी भी ऐसे ही बना। हिमालय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का। विद्यालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं आगे। सही वर्तनी चुनिए, ऐसे आपको पूछ लेगा एग्जामिनर, सही वर्तनी चुनिए, ये दे देगा 4 एग्जाम्पल और इस तरीके से पूछेगा, बताइए कि सही वर्तनी इसमें से कौन सी है। वर्तनी के रूप में भी संधि पूछी जा सकती है। तो गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, गुरुधन उपदेश, गुरुधन उपदेश, तो कौन सा होगा इसमें से सही? इसमें से सही होगा हमेशा ये सही होगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि गुरुधन उपदेश, गुरु में छोटा ऊ और ऊ मिलकर बड़ा क्या बनता है? बड़ा ऊ, इसलिए क्या बना? ये गुरु उपदेश। ऐसे ये पूछ लेगा पितृ ऋण, बताइए कौन सा सही है? पितृधन ऋण, ये भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। पितृ ऋण में ये वाला सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि रा में बड़ी री बनेगी, ठीक है। चलिए, ऋषि, बड़ी ऋषि। यड़ संधि, यड़ संधि की बात करें यदि शब्द के बीचों बीच अंतःस्थ वर्ण य र ल व, अंतःस्थ वर्ण जानते कौन से होते हैं? य र ल और व, ये कहलाते हैं आपके अंतःस्थ वर्ण, ठीक है। चलिए आगे।
में से कोई एक आए तथा इनसे पहले आधा व्यंजन हो। अंतस्थ वर्ड से में से कोई एक आ जाए और इनसे पहले कोई आधा व्यंजन हो तो वे सभी यड़ स्वर संधि के उदाहरण होंगे। यड़ स्वर संधि के उदाहरण होंगे। ठीक है, यड़ में आता है यर अलावा, अच में आते हैं सारे स्वर, हल में आते हैं सारे व्यंजन। ऐसे अत्याचार उदाहरण देखिए, अति धन आचार। ठीक है, ठीक है, ई धन आ बराबर क्या आ जाएगा, या। तो मिलकर क्या बना, अत्याचार। इति धन आदि, छोटी ई और बड़ा मिलकर क्या बना, या। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इत्यादि। चलिए आगे चलते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग बताओ। प्रत्यक्ष का प्रतिधन अच्छ, प्रति के प्रति में प्रति है क्या, एक उपसर्ग है। अच्छ क्या है, मूल शब्द है। तो प्रति से जो मिला वो ई, और अच्छ में से आ मिलकर ई धन आ मिलकर क्या बना, य। तो ये क्या बन गया, प्रत्यक्ष। ये क्या है, ये भी आपका यड़ संधि का उदाहरण कहलाता है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, यड़ संधि का। प्रत्युत्तर यड़ संधि का उदाहरण। प्रत्येक में भी क्या आया, आला था, ये भी यड़ संधि का उदाहरण है। अध्यक्ष में क्या आया, आधा आधा, ये भी यड़ संधि का उदाहरण है। अध्यादेश में ये भी यड़ संधि का उदाहरण है। अभ्युदय में ये भी यड़ संधि का उदाहरण है। समझ पाए, न्यून ये यड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मात्राज्ञा, मात्र धनाज्ञा। ठीक है, पित्रादेश, पित्राज्ञा। चलिए, तो ये आपको पूरी वीडियो में बने रहिएगा, और आपको इस वीडियो के बाद में पीडीएफ भी आपको जो है कि प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप इसको अपने नोट्स के रूप में इसको हैंड रिटन लिख सकते हैं, या आप जो है कि प्रिंट भी करा सकते हैं। आपको ये सबसे हेल्पफुल आपको जो है कि कंटेंट है, और इससे बाहर आप आपने वीडियो पूरा देखा है और सही से प्रैक्टिस किया है तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा संधि से। ये मेरा वादा है आपसे। चलिए चलते हैं आगे। संधि विच्छेद की दृष्टि से बताइए सही ऑप्शन कौन सा होगा। ये इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप बताएंगे संधि विच्छेद की, क्योंकि सुधन आगत, स्वागत। ठीक है, तो ये क्या आएगा, सुधन आगत, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। चलिए अगला है शुदागत, अन है अन्वेषण, ये गलत हो जाएगा। अनुधन एष्ण, उधन ए बराबर वे अन्वेषण, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, सही। चलिए आगे चलते हैं। गुण संधि की बात कह रहे हैं, जहाँ शब्द के बीचों बीच एक मात्रा छोटी ए और एक मात्रा छोटे ओ की हो तो वो कौन सी संधि कहलाती है, गुण संधि कहलाती है। जहाँ दो वर्णों के मेल से छोटी ए छोटा ओ अर बने, ठीक है, तो वो कौन सी संधि कहलाती है, गुण संधि कहलाती है। दो बात हो गई। एक बात ये है कि छोटा अ और छोटी ई अगर कहीं आ जाए तो ए का प्रोनाउंस होता है छोटी ए का, ठीक है, तो वहाँ भी गुण संधि कहलाएगी। एक बात ये कि छोटा आ और छोटा ऊ जहाँ संयोग हो तो वहाँ छोटा ओ बनता है, वहाँ भी गुण संधि का बनेगी। छोटा आ और छोटी री मिलकर र बनता है, ऋषि वाला या रा वाला, ठीक है, तो वो भी क्या बोलाता है, गुण संधि का उदाहरण कहलाता है वो भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नरेंद्र, नर धन इंद्र, आ धन ई मिलकर क्या बनता है, ए। किस प्रकार से हुआ ये देखते हैं। नरेंद्र का जो हम विच्छेद करेंगे, नर धन इंद्र, नर से मिला रा से बना क्या, आ, और ई से जब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ से ईश्वर मिला, आ धन ई मिलकर क्या बने, ए। जब हम इनको आ ए जोड़ेंगे तो यहाँ से तो ये गायब होगा और यहाँ से ये गायब हुआ, तो अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, न नर धन इंद्र था, ठीक है, तो ये यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, तो ये क्या बचेगा, रा पे क्या बनेगा, इंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या बनेगा, नरेंद्र। अगला देखिए, समझ में नहीं आया होगा तो अगला आप यहाँ पे देखिए, सत्येंद्र, सत धन इंद्र। ठीक है, सत से यहाँ क्या बना, आ, और यहाँ से छोटी ई, तो यहाँ से क्या, ई, आ धन ई मिलकर क्या बनेगा, ए। तो यहाँ से सत धन इंद्र, सत्येंद्र क्या बन जाएगा, सत्येंद्र, क्योंकि ए की मात्रा किस पे चली जाएगी, ता पे, तो क्या बन जाएगा, सत्येंद्र। तो ये कौन सी संधि हो गई, गुण संधि का उदाहरण हो गया। ऐसे ही हरेंद्र आपका क्या है, हर धन इंद्र, आ धन ई मिलकर ए बनेगा तो क्या आ जाएगा, हरेंद्र। महेंद्र, महाधन इंद्र मिलकर आ धन ई मिलकर क्या बनेगा, ए, तो महेंद्र क्या हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण। गजेंद्र, गज धन इंद्र, आ धन ई मिलकर ए बनेगा, और जहाँ पे ए की मात्रा तो गजेंद्र, और गजेंद्र की संधि का उदाहरण होगा गुण संधि का। राकेश, राका धन ईस, आ धन ई मिलकर क्या बनेगा, ए, और ये कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा, गुण संधि का। राजेंद्र, राजेंद्र क्या है, राज धन इंद्र, आ धन ई मिलकर क्या बनेगा, ए, और ए क्या बनाता है, छुटिए, गुण संधि का उदाहरण। योगेश, आ धन ई मिलकर क्या बनेगा, ए, गुण संधि का उदाहरण। समझ गए, योगेंद्र गुण संधि का उदाहरण। रमेश गुण संधि, सुरेंद्र, महेश, गणेश, ठीक है, देवेश, परोपकार, अरुणोदय, महोदय, महोत्सव, ये सब गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, अरुणोदय, अरुण धन उदय, तो क्या हो जाएगा, अरुणोदय। ठीक है, चलिए
सूर्योदय, सूर्य धन उदय, ये गुण संधि का उदाहरण है। सूर्य सर्वोदय, सर्व धन उदय, आ धन ऊ मिलकर ओ बनेगा, क्यों, ये क्या हो जाएगा, सर्वोदय। चलिए अगला चलते हैं, आपका यड़ संधि। आगे चलते हैं। सप्त ऋषि, सप्त धन ऋषि, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गुण संधि का उदाहरण। राज ऋषि गुण संधि, ब्रह्म ऋषि, आधन ऋषि बराबर अर, ये ब्रह्म ऋषि गुण संधि का, देव ऋषि गुण संधि का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वृद्धि संधि, जहाँ शब्द के बीचों बीच दो मात्रा बड़ी ए और बड़ो की हो, तो वहाँ क्या हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाती है। एक एक, एक एक धन एक, एक एक ना, आ धन ए बराबर ए, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि का उदाहरण। तथेव, तथेव भी क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण। कैसे, तथेव में तथा धन एव विच्छेद हुआ, और तथा से मिला आ, और ए से मिला ए, आ धन ए मिलकर बनेगा आय, तो आय जो हो जाएगा, अभी बड़ी ए को प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो तथा में बड़ी ए की मात्रा, था में बड़ी ए की मात्रा जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तथेव। सदैव, सदैव भी क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। मतेक वृद्धि संधि का। महोज वृद्धि संधि, जलोद, महोषधि, महाधन औषधि, वनौषधि, वन धन औषधि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अयादि संधि, अब बात करते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में शब्द 3 वर्णों से मिलकर बनता है। कितने शब्द वर्णों से, 3 वर्णों से। संधि विच्छेद करने पर शब्द के अर्थ नहीं होते। अयादि संधि के शब्द में बीचों बीच य व वर्ण होते हैं तथा इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन होता है। अयादि संधि बिना निरर्थक शब्दों के वर्णों के बीच होता है। शब्द के आरंभ में अय, आय, अव, आओ लगे हों तो वो क्या पहचान होती है, अयादि संधि की। जैसे नयन, तो इसमें क्या है, अय प्रोनाउंस करके देखो, नयन, नय धन अयन, नयन, तो आ रहा है ना। तो अगर आपको नहीं भी निकालनी आ रही संधि, तो आप इतना ध्यान रखें कि अय, आय, अव, आओ संधि जहाँ भी ये वर्ड प्रोनाउंस हो रहे हों, दिख रहे हों, तो कौन सी संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी बताइए, अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि नायक, ने धन का नायक, ठीक है, नायका, गायक, गायिका, पवन, पोधन अन पवन, हवन, भवन, धवन, पवित्र, श्रवण, कवक, तो इसमें क्या आ रहा है, ओ। ठीक है, पावक, आव, पावन, सावक, तो आव आ रहा है ना यहाँ पे, देखो इसमें आव आ रहा है, तो कौन सी संधि का हो जाएगा, अयादि संधि के उदाहरण कहलाएगा। ठीक है, नयन, ने धन अयन, नयन, अयादि संधि का उदाहरण है। पवन, पोधन अन पवन, अयादि संधि का उदाहरण है। श्रवण, श्रोधन अन, अयादि संधि का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। अनुनासिक वर्ड जो होते हैं आपस में बदल जाते हैं, कैसे, अड़ा, या, अड़ा, ना, मा। ठीक है, चलिए अगला है आपका श्रावण का, आपको बता ही दिया। ठीक है, गायक, गे धन अक, गे धन अक, गायक। ठीक है, भवन, भो धन अन, भा धन ओ धन अन, भवन। ठीक है, आद, ओ किस में बदलेगा, आ धन ऊ धन आ बराबर व, भवन। इस प्रकार से भवन बनता है। विसर्ग संधि की अब बात करते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। और वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। देखो, विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो जाए, वर्ण में। ठीक है, तो कौन सी संधि कहलाएगी, विसर्ग संधि। और वर्ण का किसमें परिवर्तन हो जाए, विसर्ग में, तो भी कौन सी संधि कहलाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी। चलिए कैसे वो देखते हैं। दुर्दिन, दुर्धन दिन, दू क्या था, दू के बाद हमने लगाया विसर्ग। ठीक है, और इसके बाद क्या था, प्लस दिन, तो विसर्ग का रा में परिवर्तन होगा, वो क्या कहलाती है, रा का विसर्ग में परिवर्तन हो गया तो क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि कहलाएगा। ठीक है, ऐसे दुष्परिणाम, तो विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो गया, सा में, यानी वर्ण में परिवर्तन हो गया ना, तभी तो विसर्ग हटा और सा आया, तो क्या बना, दुष्परिणाम। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बनी, ये विसर्ग से वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, वर्ण से विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, वो क्या कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। तो ये एक प्रकार का नियम है कि विसर्ग हटती है तो वहाँ पे शा, विसर्ग हटने पर, ठीक है, सा आ जाता है, षटकोण वाला सा आ जाता है। ठीक है, एक तरीके से। चलिए जैसे देख लेते हैं, विसर्ग का हमेशा परिवर्तन विसर्ग में होता है, ये भी एक। आधे रा का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, श का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, चीटी वाले शाह का विसर्ग में परिवर्तन होता है, आधे षटकोण वाले शाह का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन आप देखते हैं कैसे, प्रातः काल,
प्रातः काल में आप विसर्ग संधि आ जाए तो ऐसा नहीं करना है कि प्रातः काल ऐसे लिखना है, नहीं, गलत माना जाएगा। प्रातः काल में विसर्ग का विसर्ग ही बना रहता है, प्रातः काल में नहीं हटता। निर्धन, निर्धन की बात करें तो निष्का संधि विच्छेद हो जाएगा, निर्धन धन, ठीक है। और करेंगे तो निधन, नि विसर्ग धन धन। और जब वर्ड का संयोग करेंगे तो हो जाएगा, विसर्ग जो हटता है तो आधा क्या जाता है, आधा रा में जाता है, विसर्ग हटता है तो अपने आप में रा लेता है जी आधा। दुस्साहस, दुस्साहस में जब विसर्ग हटता है तो आधा सा बनता है, ठीक है। दुस्साहस, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र में जब दुष्धन चरित्र विसर्ग हटता है तो क्या बनता है, सीटी वाला शाह बनता है और उस पर हलन, ठीक है, याद रखिए। चलिए विसर्ग संधि होगी। कुछ और परिवर्तन है, जैसे मन है, मन विसर्ग का परिवर्तन होता है वो ऊ में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होगा, ऊ में। यश विसर्ग का परिवर्तन ओ में होता है, तप विसर्ग का परिवर्तन ओ में होता है, अध विसर्ग का परिवर्तन ओ में होता है, सत विसर्ग का परिवर्तन ओ में होता है, रज विसर्ग का परिवर्तन ओ में होता है, तम विसर्ग का परिवर्तन ओ में होता है। जैसे मनोविज्ञान में संधि विच्छेद है दिया आपको, मन धन विज्ञान, तो जब विसर्ग हटता है ना तो क्या होता है, ओ में जाता है, विसर्ग की जगह क्या आएगा, ओ। मनोविज्ञान, मन धन विज्ञान का क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यशोदा, यश विसर्ग धंधा आपको दिया, तो जब इसका हम विसर्ग हटाते हैं तो इसका परिवर्तन हो जाता है यशोदा, यशोदा, ठीक है। चलिए तपोवन, तप विसर्ग धन वन, तप विसर्ग धन विन, जब तप का विसर्ग हटता है तो इसका जो परिवर्तन होता है ओ में हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तपोवन, क्या हो जाएगा, तपोवन। चलिए अधोपतन, अध धन विस्पतन, इसका भी क्या हो जाएगा, अधोपतन। सप्त धन गुण, सतोगुण, रज धन गुण, रजोगुण, तम विसर्ग धन गुण, तमोगुण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और देखते रहिए वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपका सेकंड पार्ट में आपको वीडियो कंप्लीट करा देंगे संधि का पूरा टॉपिक। अगले जो टॉपिक आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।